RNHR, मैंने इसे सेकेंडरी अमीन दिया, मैंने इसे टर्सरी अमीन दिया, देखते रहना, मैंने इसे HF दिया, मैंने इसे HCl दिया। तो आपको जो बताया गया है उसके हिसाब से करें। गिगनार्ड सबसे पहले क्या करता है? एसिड बेस, और एसिड बेस में वो क्या ढूंढता है मेरे भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H। क्या मिला? क्या कुछ? तो CH3 क्या लेकर भागेगा? H। CH3 H लेकर भागेगा तो तुम्हें मीथेन देगा या नहीं देगा? CH3 माइनस जो सो कॉल्ड पार्शियल माइनस है वो H प्लस लेगा, और MgX साथ में क्या आएगा? OH डैश डैश। यहां कई गधे CH3R बना देंगे। अरे अकल से पैदल, यहां एसिड बेस नहीं हो सकता। फर्स्ट चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है। सेकंड, पाई बॉन्ड नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन गया। थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ईथर को एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं हटा सकता। ईथर was not a good living group. Ether was not a good living group. उसे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं हटा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। सेम यहां आ जाएगा मीथेन डैश 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 डैश, और यहां क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्या तुम्हें दोनों कैटेगरी याद आई? दोनों कैटेगरी याद आई? ईथर एंड टर्सरी अमीन, क्या याद है? ये दोनों ग्रिग्नार्ड में एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। क्या तुम्हें याद है? ये दोनों ग्रिग्नार्ड में एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, और इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि 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 ये रिएक्शन नहीं करते ग्रिग्नार्ड से, या इनर्ट। तो मेरे भाई ये बहुत आसान सा सेगमेंट मैंने आपके सामने रखा है। एग्जाम्पल 1, मैं एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं आपको। ये है बेंजीन MgBr+, ठीक है। अरे नीचे भी वही आ जाएगा, मीथेन मीथेन, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। मैंने दिया है HCl हो गया, यहाँ HBr ले लो, ये HI ले लो, सही है। H2SO4 ले लो, अरे क्या मजाक चल रहा है, तो बहुत अच्छे एसिड है। HNO3 ले लो, NH4Cl ले लो, H3O+ ले लो। ये सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है यार। आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है? इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? माइनस। Mg पे कैसा है? प्लस। ये वाला कार्बन H लेगा, क्या बनाता जाएगा? बेंजीन बेंजीन बेंजीन। कर लेंगे, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 देता हूं मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH MgI, और आपको पता है आपको यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस लिखना है। कार्बन पे माइनस, Mg पर प्लस, ठीक है। अब इसके आगे मैं बहुत सारी चीजें रख सकता हूँ, लाइक फिनॉल। आपको पता है फिनॉल छोड़ो, एल्कोहल रख दो तो भी यही होगा। आपको पता है थायोल रख दो तो भी यही होगा। SH सल्फर पर H, ठीक है। आपको और भी बहुत कुछ पता है, लाइक मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रख दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है एसिडिक है, छीन लेगा, एसिड बेस कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी है यार, क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई। क्या एमाइड पता है आपको? एमाइड में भी N पर H होता है, N पर H। ये इसे छीन लेगा, उसे छीन लेगा तो क्या बनाएगा भाई? H ले लेगा तो यहाँ पर एथीन आ जाएगा, एथीन। बहुत ही इजी कैटेगरी हमने क्वेश्चन चालू किए हैं, सो आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व इट। बेंजीन 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 बेंजीन, बहुत आसान हो गया। सो ये हटा रहा हूं मैं 4th एग्जांपल लिखूंगा। जो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं है उनके आंसर आप बना लीजिए। क्या आपको समझ में आया? ये क्या देखेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H, तो ये H जाएगा इस कार्बन के पास, और बाकी MgI चला जाएगा इस पूरे के साथ। कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है।
हटा रहा हूं मैं। तीन एग्जाम्पल्स हो गए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सारी कैटेगरीज में मिक्स करके दूंगा, सारी कैटेगरीज में आपको मिक्स करके दूंगा। देखें सारे लोग, जैसे ये देखिए मैंने आपको दिया है CH3 CH2, सारे में देखिएगा MgCl, ठीक है। और इस पर रिएक्शन आपको याद होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड का H भी लेता है, लेता है या नहीं लेता? लेता है। प्रोपाइन डाल दूं मैं, प्रोपाइन, तो भी एक H तो ये वाला ले लेगा, यहां 2 H ले सकता है। अगर आपको याद हो ये NO2 के बगल का भी H लेता था, अगर आपको याद हो ये इस H को भी लेता था, अगर आपको याद हो एक कार्बोनाइल के बीच का भी H लेता था। So these are the cases जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने बताया आपको, तो बताइए जरा फिर से वही करें। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। तो मेरे भाई ये कार्बन ये H लेगा, तो क्या आप आंसर देख पा रहे हैं? CH3 CH2 पर एक H और आ गया, ये बन गया CH3 CH3। क्या आप एक और चीज देख पा रहे हैं? MgCl कहाँ चला गया? इस कार्बन पर। तो आप देख सकते हैं H3 माइनस, यहां आ गया MgCl प्लस। और अगर आप देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल इसके खा सकता है, ये आंसर है। सेम सेकंड में ये क्या आ जाएगा? CH3 CH3। और देखना मजेदार चीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकता है इनका। यहाँ आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और बताइए यहाँ क्या आया? यहाँ आया Cl Mg। क्या आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी एक ग्रिग्नार्ड है, राइट हैंड साइड में भी एक ग्रिग्नार्ड है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ये R हो गया हमारा पूरा, ये Mgx हो गया, ये ग्रिग्नार्ड इधर, एक ग्रिग्नार्ड AH लेकर इधर आ गया। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। तो मेरे भाई एसिड बेस बहुत आसान। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत मजेदार है, सारे लोग देखना है। एग्जांपल 5, आपको जानकर आश्चर्य होगा इस क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए। अगर एक्सेस नहीं लिखा है, अगर एक्सेस नहीं लिखा है तो 1 इक्विवेलेंट, ये ग्रिग्नार्ड और ये है CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपका इधर और ये OH। तो मेरे भाई इस रिएक्शन का आंसर बताना, 1 ग्रिग्नार्ड लेना, 1 ये लेना। बताओ रिएक्शन, सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े गधे खच्चर जो भी है वो सब दौड़ाओ। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे भाई। क्या आपने वो ब्रह्मास्त्र सीखा है कि जैसे ये आएगा मैं ये लिख लूंगा, जैसे ये आएगा मैं लिख लूंगा? अब देखो ग्रिग्नार्ड की पसंद है 3 चीजें, पहला एसिड बेस, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या एसिड बेस कर सकता है क्या? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H। तो एक तो ये मिल गया यहां से, एसिड बेस कर सकता है। दूसरा ये सेकंड कैटेगरी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में पाई बॉन्ड, तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। अब आप मुझे बता दो ग्रिग्नार्ड पहले क्या पसंद करता है? एसिड बेस। तो CH3 क्या ये H ले लेगा या नहीं? बताओ जरा। CH3 का जो पार्शियल माइनस है वो H के पार्शियल प्लस H को लेकर भागेगा। तो मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन का जवाब CH4 CH3H CH4, और मैं थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूं, O पर कौन आ जाएगा? MgCl आ जाएगा।
अरे यार अगर ये माइनस इसका प्लस लेके भाग रहा है तो ये प्लस इसके माइनस पे आ जाएगा, O माइनस MgCl प्लस, और ये वाली चीज ये लिखी हुई है। मैंने भाई कैन यू बिलीव इट कि IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है। एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, एक ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड ने यहां अटैक किया हुआ था, एल्कोहल बनाया हुआ था। तो अलग अलग ऑप्शंस थे, बट इट्स अ वेरी वेरी क्लियर कि ये एसिड बेस करेगा। बहुत टुच्चा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, बशर्ते ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत हल्का है, आई एग्री। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए, हमेशा याद रखना एसिड बेस तो पहले ही पढ़ेगा, लॉजिक भी है इसका। मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ यहाँ पर। हमने बाकी जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हें मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला मैंने लिया डाइल्यूट H2SO4, सेकंड मैंने लिया PCl5, थर्ड मैंने लिया Mg, फोर्थ मैंने लिया। अच्छा एक और चीज आप नोटिस करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर H है तो ये लेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर H का आइसोटोप है तो भी लेगा। लाइक मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, अगर मैं यहां लिख दूं DOD तो ये D लेकर भागेगा, ये D लेकर भागेगा और इसका आंसर आएगा CH3 CH2D। अगर DOD है तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो ये फोर्थ में मैंने D2 डाल दिया। पहले इस पर ये कराना, फिर PCl5 कराना, फिर Mg कराना, फिर D2 कराना, आखिरी में ग्रिग्नार्ड का एसिड बेस कराना। सो यू कैन राइट इट, इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो लिखता हूँ मैं यहाँ पे CH3 CH2OH, ये है आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4, सेकेंड है आपका HBr, थर्ड है आपका Mg, फोर्थ है आपका Mg डाल दिया, ये है आपका H2O जल। एट्थ क्वेश्चन का बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा ये, सारे लोग देखिएगा। ठीक है, ये है OH, ये है OD, ये है OH और ये है OT। H है हाइड्रोजन, D है ड्यूटेरियम, T है ट्राइटियम। आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगी? OT, थोड़ी वीक OD, सबसे वीक OH। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। मेरे भाई मैंने यहाँ P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है, P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है, CH3 MgX, P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है। सोचना जरा सारे लोग, P मोल ग्रिग्नार्ड मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। और इसके बाद P मोल ग्रिग्नार्ड ऐड करने के बाद मैंने NH4Cl डाला, NH4Cl, ठीक है। अब मुझे ये बताओ NH4Cl, अब मुझे बताओ, मुझे आंसर जो मिला वो ये मिला, OH 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 and this is OH। दिख रहा है आप? Is it visible? ध्यान से देखें। ओके, दिख रहा है, चारों OH हैं। सो आप मुझे बताओगे P की मिनिमम वैल्यू, P मिनिमम कितना होगा, आई मीन कितने ग्रिग्नार्ड हमें लेने हैं, ठीक है। सोचिएगा, बहुत आसानी से कर लो। सिमिलरली ये क्वेश्चन में और कर दे सकता हूँ, ये OH, ये OH, हटाओ इसे। This is all about this one, this OH and this OH, clear? तो सेम चीज है, वही P मोल यहाँ भी डाला है, P मोल यहाँ भी डाला है, and your answer is OH। सारे लोग देखेंगे OH and OH,
सो अगेन आपको बताना है पी की मिनिमम वैल्यू। अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी आपके लिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी ऐसी चीज पहाड़ नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। मैं हटा देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हटा देता हूं। सारे लोग होमवर्क करना है, कॉपी का बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। आप गिगनार्ड पर अगर होल्ड करना चाहते हैं तो कॉपी का पूरा होमवर्क करना है। लाइक वी कैन आल्सो हैव क्वेश्चंस लाइक टोटल नंबर ऑफ RMGX consumed per mole of following compounds। ये आपको बताना है। लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये देखिए, ए पार्ट OH OH OH, ये ग्लिसरॉल है। बताओ इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? आई थिंक इट्स इजी क्वेश्चन। इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? देखो और बताओ, देखो बताओ, सोचो बेटा। ऐसे थोड़ी चलता है कि चुपचाप बैठे रहो बस। इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? We can have some other like COCl. Okay, this is your aldehyde and this is your ester. ये कितने खाएगा? पहले तो कैटेगरी देखो कौन सी आ रही है। एसिड बेस नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यस, लीविंग ग्रुप एक है तो ये दो खाएगा, एक है तो ये दो खाएगा, एक भी नहीं तो एक खाएगा, तो 4 1 5 खटाक से आंसर होगा। पहले तो कौन सी एसिड बेस तो है नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन यहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ बन रहा है। कार्बन और हेटेरोटम के बीच में पाई बॉन्ड। मैंने कहा इस कारण पे एक लीविंग ग्रुप तो 2 गिगनार्ड, एक लीविंग ग्रुप तो 2 गिगनार्ड, एक भी लीविंग ग्रुप नहीं तो एक तो खाएगा एडिशन। तो बहुत आसानी से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिगनार्ड बता सकते हैं। even by help of this reaction तुम कुछ कन्वर्जेंस कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास Cl है, बताओ इससे तुम बेंजीन बना सकते हो क्या? सोचो, तुम्हारे पास Cl है, क्या तुम इससे ये बना सकते हो क्या? क्या लाना है यहाँ पर? क्या H? अरे Mg डालो, MgCl बनेगा, जल मारो मुंह पर। MgCl बन के जल मारते ही क्या कर लेगा? एसिड बेस फटाक से। 12th में क्या करो? Mg डालना, हैवी वाटर मार देना, D2O। तो राइट, दीज क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से और तसल्ली से इन क्वेश्चंस को करें। लाइक सबसे छोटा एल्डिहाइड मैंने दिया है आपको RMGX, ठीक है। और हर रिएक्शन के बाद में हम क्या डालेंगे? NH4Cl। सेकेंड 13 14 डैश डैश 15 लिख लो जल्दी जल्दी। RCOR 3 डिग्री अल्कोहल 16। ओके, मैं ये सेगमेंट हटा देता हूं जाकर। सबको अटेम्प्ट करना है तभी कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। मैंने भाई मुझे एक क्वेश्चन बताना 16 के R1COR2 कीटोन, और मैंने आपको दिया है RMGX और यहां पर NH4Cl। लेट्स सॉल्व 16 को सॉल्व करते हैं। आप बताइए कौन सी कैटेगरी है? क्या ये एसिड बेस कर रहा है क्या? क्या ये एसिड बेस करने जा रहा है क्या? एसिड बेस तो दिख नहीं रहा है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
जो सेकेंड कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बीच में पाई बॉन्ड है। R1 COR2 एंड दिस इज योर RMGX माइनस एंड प्लस। मैंने पहले बोला था आपको कि मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये 6 MCDS असलियत है, पता है, हमें अभी प्रोडक्ट बना। तो देखो ये R यहां अटैक करेगा, तो क्या आपको पता है कि कार्बन पर R1 R2 RO माइनस MgX प्लस ये तीन चीजें आ गई, और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल? आंसर है, स्टेबल है या अनस्टेबल? आंसर क्या है? कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ना R1 लिविंग ग्रुप है, ना R2 लिविंग ग्रुप है, ना R लिविंग ग्रुप। ये आंसर होने वाला है, बधाई हो। इस पे क्या डालोगे? NH4Cl। क्या डालोगे? NH4Cl। ये O को H दे देगा। अगर ये O को H देगा, देखना मुद्दा यही है, मेरा मुद्दा यहीं पर है। जब आप इसे H दोगे तो ये क्या बनेगा? R1 R2। अब आप मुझे ये बताओ, इसे देखो, सारे लोग इसे देखो, इसे देखकर क्या तुम केवल ये बता सकते हो कि पहले से कौन सा R1 R2 था, या R1 R था, या R2 R था, और बाहर से कौन आया? हो सकता है पहले से R1 R2 रहा हो और R ग्रिग्नार्ड से आया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि पहले से R1 और R रहा हो और R2 ग्रिग्नार्ड से आया हो। यह भी हो सकता है R2 और R रहा हो और R1 ग्रिग्नार्ड से आया हो। तो मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां है एक कार्बोनाइल, सारे लोग देखो, यहां है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या है मेरे भाई? कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहां है ग्रिग्नार्ड रीजन। यहां है कार्बोनाइल कंपाउंड, एरो पर है ग्रिग्नार्ड रीजन, और मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूं। क्या दे देता हूं? प्रोडक्ट। लाइक प्रोडक्ट देखना, ये कार्बन, ये OH, ये फिनाइल, ये CH3 और ये इथाइल। ये इथाइल है, सारे लोग देखो, ET इथाइल। तो क्या आप मुझे हर वो पॉसिबल पेयर दे सकते हो कार्बोनाइल का और ग्रिग्नार्ड का? बोलो बोलो, दे सकते हो? कितने पेयर आएंगे? 3C2 3। एक बार ये कीटोन में रखना, ये ग्रिग्नार्ड में लाना, ETMgX। एक बार ये रखना, कीटोन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं आपको। कौन कौन से होंगे? सारे पेयर निकालने, रुक जाना नहीं, सारे पेयर निकालने मेरे भाई। यहां पर एक और दे रहा हूं, क्या प्लस क्या, सेम क्वेश्चन, और आपका जवाब है ये। ठीक है, 19th क्वेश्चन देता हूं। 19th क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। COCl Cl, यहाँ है RMGX एक्सेस। RMGX किसमें है मेरे भाई? एक्सेस में। 19 देखो, Lg आ गया यहाँ पर, Cl लिविंग ग्रुप है और दूसरा वाला Cl भी लिविंग ग्रुप। भाई साहब सब सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। 20th C डबल बॉन्ड हो, Cl Br, सेम क्वेश्चन। 21 देखते रहना, Cl यहां OR जानते हो, ईथर, OR ईथर, सेम क्वेश्चन। 22 C डबल बॉन्ड हो, OR सेम क्वेश्चन। एक्सेस है ग्रिग्नार्ड सब में, एक्सेस है ग्रिग्नार्ड सब में। मेरे भाई आपको डराने का प्रयास, देखो कार्बोनाइल, ऑक्सीजन, ये तो ऊपर भी है। R को मैंने ये कर दिया, अब तुम यहाँ पर डर जाओगे। अबे डरना नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है। OR जोड़ दिया, अपने को क्या लेना? अपनी पूरी रिएक्शन यहाँ होगी, पूरी रिएक्शन यहाँ होगी, वही करना है। 6 से 8 लाइन का गैप रखना हर क्वेश्चन को लिखते समय, ताकि ये पेंसिल पेन चला के थोड़ी मैकेनिज्म टाइप की लिखते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है,
23 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चन RCO, OR डैश ईस्टर पे करा लो, और RCO, OCOR एनहाइड्राइड पे करा लो। 26 मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको मैं लिख दूं ना, वो तो आप हर हालत में करना है, बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। CS2 मेरे भाई ये मत सोचना CO2 है अब क्या करें, अरे CO2 में ये है ना, CO2 में है ना C डबल बॉन्ड, कराना रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही चलेगी। 28 RMgX प्लस SO2, यहां थोड़ी बुद्धि लगा लेना, S डबल बॉन्ड हो वही काम करेगा। 29 RMgX प्लस SO3, 30 RMgX प्लस O2, 31 RMgX प्लस सल्फर। सबका काम एक है, जो बताया गया है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ले रहा है, वही करते रहना है। अच्छा खासा होमवर्क होगा कॉपी का आपका, ठीक है। सल्फर पर भी करा दिया। एक तो पहले इसमें महा इंपॉर्टेंट है, ये आप रिएक्शन लिखना है या ना लिखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 याद रखना, जब भी पूछा जाता है ये रिएक्शन सबसे पहले पूछी जाती है। RMgX प्लस R-CN, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये आप आइए, आप मुझे बताइए क्या करोगे। आपको पता है, आप कहोगे सर मैं RMgX लिखता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखने की मेरी आदत है, और ये R डैश है, ये CN है। क्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ पार्शियल माइनस होगा, यहाँ पार्शियल प्लस होगा, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो अब R की पसंद क्या होगा? R की पसंद होगा कार्बन, बहुत मजेदार है। तो मेरे भाई ये ट्रिपल जो है डबल हो जाएगा, ये जो ट्रिपल है ये डबल हो जाएगा क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से। तो अब इस कार्बन पर एक R डैश है, एक R आ जाएगा, एक R है एक, और इधर आ गया N माइनस और है MgX प्लस। मजेदार चीज देखना, सुनना और समझना, देखना सुनना समझना मेरे भाई, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो चीज है ना, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके N पर माइनस। तो ग्रेनाइट तुम कितना भी ले लो, वो और अटैक कर ही नहीं सकता, इस पर भी माइनस, ग्रेनाइट पर भी माइनस। तो मेरे भाई यहां पर दो राहें हैं आपके सामने। एक ये है कि अगर आपने NH4Cl डाला तो यहां H चला जाएगा, R C N H R डैश, यह आंसर आएगा। लेकिन अक्सर इस रिएक्शन को कीटोन बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? कीटोन। तो लास्ट स्टेप में यहां मेरे भाई हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो मेरे भाई ये पहले ये बना होगा, हाइड्रोलिसिस करो HOH HOH। तो जब HOH हाइड्रोलिसिस यहीं कर दो, HOH तो वो निकल जाएगा और ये आता है कीटोन। ये क्या आता है? कीटोन। क्या आता है आंसर? कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मेजरली आप दिमाग में रखना, हाइड्रोलिसिस में कीटोन बनता है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, दैट्स व्हाई अक्सर यही कराया जाता है। एक बात और सुन, एक बच्चा कह रहा कीटोन बना ग्रेनाइट अटैक करा दो। इसके बाद जैसे ही जल डालोगे पूरा ग्रेनाइट खत्म हो जाएगा। क्यों? बचा हुआ ग्रेनाइट इस जल से क्या करेगा? एसिड बेस, और फास्टेस्ट रिएक्शन है। और जब ये बना तब कोई ग्रेनाइट कंटेनर में नहीं था, इसलिए मेरे भाई आप देख सकते हैं कीटोन इज योर आंसर। तो सिंपल है, मैं R डैश बदल सकता हूं, बाकी क्या बदलूंगा? CN, और ये है आपका क्या? CH3 Mg Br, और ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस।
तो आप इसका आंसर बनाइए। 33, ठीक है। साइनाइड पर भी एडिशन हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया। कुछ एक और दे देता हूं मैं। यहां पर इस बात का जरूर ख्याल रखना कि टॉप बॉटम अटैक होगा, प्लेनर चीजों पर अटैक कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉप बॉटम अटैक होगा तो 2 आंसर आएंगे, जैसा कि पहले से आता है। 35 ये कार्बोनाइल, ठीक है। तो ध्यान से देख लें, इसे करना है। ओके सो मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, ग्रिग्नार्ड में कुछ थ्योरी नहीं बची है, तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करके और करेंगे 20-25 क्वेश्चंस और करेंगे ग्रिग्नार्ड के। और ग्रिग्नार्ड जो कि हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा और हम बढ़ेंगे अगले ऑर्गेनोमेटालिक या मेटालिक रिडक्शंस की तरफ, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, अगर घर बैठकर आप इसकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ग्रिग्नार्ड हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।